सिटी आशायी खुशी खबर डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर 3526 नोटिफिकेशन नंबर 10/6/25 एडमिशन डीएलएड कोर्स पर आसी जाइए ऑनलाइन सीबीटी होगा जाऊँगी डीएलएड कोर्स शैल बी हेल्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द स्टेट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-27 द डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन इंटीमेट करा थ्रू एसएमएस ईमेल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लिकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू डीएलएड कोर्स जोटा कि 12/6/25 2:30 दिन पर दिन 2:30 पर आरंभ हो 9/7/25 मिडनाइट पर्यंत ऑनलाइन पेमेंट 12/6/25 रु 10/7/25 मिडनाइट पर्यंत रहिबो टोल फ्री नंबर मेंशन होती वेबसाइट मेंशन करा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड to refer the information brochure available on the above mentioned website for the DLED course 2025-27 before applying for course। तो कोर्स को अप्लाई करिया पूर्व डिटेल इनफॉरमेशन नेबे samsodisha.gov.in scrt.odisha.nic.in अप्लाई करें। तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर रही देखा परवर्ती अपडेट देखते रही GAD-SC रूल्स 0008/2016 19312 by GEN गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट तरफ नोटिफिकेशन रही भुवनेश्वर डेटेड 9 जून 2025 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ ओडिशा इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द ओडिशा सिविल सर्विस रूल 1989 एवं अमेंडमेंट रूल 2025 कहुई फिक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट अपर एज लिमिट को फिक्सेशन करने जेहेतु बहुत दिन दाबी थिला जे अपर एज लिमिट को क्लीयरेंस करने अपर एज लिमिट को निश्चित भाव जोटा करा 42 वर्ष तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी जाइए एवं गैजेट नोटिफिकेशन बोली कहुपर तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही देखा परवर्ती अपडेट और सेपर रही चिठी 9/6/25 6169 ऑल डीओकम डीपीसी को रही पोस्टपोनमेंट ऑफ फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम अंडर GMAPV पोस्टपोन करा फाउंडेशन स्टोन तो पकेवाई जो रही डेट फिक्स करा 12/6/25 को वर्तमान यह पोस्टपोन करा अनअवेलेबल सर्कमस्टांसेस द डेट फॉर द अफोर्सेड प्रोग्राम विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट यह भविष्य में गवर्नमेंट डिसीजन करेंगे केबे करेंगे वर्तमान पोस्टपोन करा तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर आसी पहुंची देखा परवर्ती अपडेट फंड्स पेएबल बाय सेंटर टू स्टेट्स अंडर आरटी एक्ट नीड नॉट बी लिंक्ड टू एनईपी इम्प्लीमेंटेशन मद्रास हाईकोर्ट रो जजमेंट रही जदि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन सहित जो फंड्स गुड़िक आरटी एक्ट अंडर दि जाऊँगी स्टेट को सेंटर रू ताहार कौन लिंक करा जाई परिबनी एनईपी सहित तो निश्चित भाव observing that the funds payable by the central government to the states under the Right to Education Act need not be linked with the implementation of the NEP, the Madras High Court urged the centre to consider releasing the Samagra Shiksha scheme funds payable to the Tamil Nadu government को समग्र शिक्षा फंड देवाई कहुई द बेंच ऑफ जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मीनारायणन was disposing of a petition seeking directions to the state to initiate the admission process under Right to Education Act 2009 for the academic year 2025-26 immediately. The bench had reserved the orders in the petition during its vacation sitting. The bench reserve रखी ऑर्डर vacation sitting समय एवं during the hearing of the pleas the state government had informed the court that center had not been releasing funds since 2021 फंड रिलीज होना पॉलिटिकल एनिमोसिटी एज पर द स्कीम द फंड्स आर शेयर्ड बाय द सेंटर इज ऑब्लिगेटेड टू पे 60% ऑफ द शेयर एंड द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू पे द 40%। व्हेन ए क्वेरी वाज रेज्ड बाय द बेंच ऑन व्हाई सेंटर हैड बीन विथहोल्डिंग फंड्स एस द एरल संडरसन
इनफॉर्म द कोर्ट दैट जे केंद्र सरकार के तरफ कोर्ट को जनाई फंड्स अंडर समग्र शिक्षा अभियान हैव नॉट बीन रिलीज्ड फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज द स्टेट हैज नॉट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी को जेहेतु मेमोरेंडम अंडरस्टैंड करना साइन करना तेणु तांको सेंटर शेयर दि जापर ना बोली कही किंतु सरकार अभियोग करते पॉलिटिकली दि जाऊ ना बोली। While disposing of the petitions, the bench has now urged the centre to delink the RT component from the Samagra Shiksha scheme and release the funds payable to the state government. The bench said that as per the provision of the Right to Education Act, central and state government had concurrent responsibility for providing funds. तो जो कही जेहेतु यह एजुकेशन रही concurrent सेंटर और स्टेट देवाक पड़ो द कोर्ट thus opined that the funds payable to the state government representing the central government share towards discharging RT obligation need not be linked with NP 2020. NEP 2020 सहित यह लिंक करा उचित नुह RT Act को। It is true that implementation of Samagra Shiksha scheme is aligned to NEP 2020. NEP 2020 को align करने आवश्यकता रही but then obligation under RT is independent by itself. Section 7 of the Act states that central government and state government will have concurrent responsibility for providing funds for carrying out provision of the Act. Section 7(3) mandates that the central government shall provide to the state government as granting aid for revenues such percentage of expenditure referred to in subsection 2 as it may determine from time to time in consultation with state government. Therefore, funds payable to the state governments representing the central government share towards discharging the RT obligation need not be linked NEP 2020 court side. कोर्ट कही कथा जे यह को आवश्यक नहीं जे NEP 2020 सहित लिंक करने आहरी कही suit in the Supreme Court. Court also noted that since the state government has filed a suit in the Supreme Court against withholding of funds, it could not issue any binding directions. The court thus urged the central government to consider delinking the RT component. With respect to the relief sought for in the plea, the court directed the state government to make disbursement adhering to the timelines laid down in the statute. The court added that state government had an obligation to reimburse private unaided schools providing admission under the scheme of the Act, and non-receiving of funds from the central government could not be used as a ground to wriggle out of the statutory obligation. तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ खबर आसी पहुँचुची देखा परवर्ती।